जो लोग मसल्स बनाना चाहते हैं लेकिन ना तो महंगे जिम जा सकते और ना ही हजारों रुपए के सप्लीमेंट खरीद सकते, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नेचुरल तरीके से बजट में बिना किसी सप्लीमेंट के आप मसल्स ग्रोथ कर सकते हो, और वो भी 100% देसी स्टाइल में। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इसमें है सच्चाई, अनुभव और रिजल्ट। जब आप वर्कआउट करते हो तो आपकी मसल्स खींचती है, टूटती है और फिर शुरू होता है रिपेयर और ग्रोथ का प्रोसेस। इसमें आपकी बॉडी को चाहिए लगातार प्रोटीन, भरपूर नींद और टेस्टोस्टेरोन का नेचुरल बूस्ट। अगर आप दिन में 2 से 3 घंटे भूखे रहते हो तो मसल्स बनना तो छोड़ो, जो बनी है वो भी लॉस हो जाती है, और यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। आपने सुना होगा कि फॉरेन बॉडी बिल्डर सब कुछ खा पी करके मसल्स बनाते हैं। हकीकत ये है कि वो आर्टिफिशियल इंजेक्शन, स्टेरॉइड और टैबलेट्स लेते हैं। हम देसी लोग ऐसा नहीं कर सकते और हमें करना भी नहीं चाहिए। हमारे लिए सबसे बड़ा टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है वीर्य रक्षा। जितना आप वीर्य की रक्षा करोगे उतना ही ज्यादा आपका टेस्टोस्टेरोन नेचुरल बढ़ेगा और मसल्स भी। नेचुरल तरीका इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म रिजल्ट। जब कोई इंसान वर्कआउट करता है तो उसकी मसल्स खींचती है या फिर टूटती है, तो पूरा वर्कआउट के बाद ही नहीं बल्कि पूरे दिन या फिर अगले दिन तक उसकी बॉडी प्रोटीन मांगती है। एक मसल को ग्रो करने के लिए बार बार प्रोटीन चाहिए होता है, इसलिए बॉडी बिल्डर जितने भी होते हैं सप्लीमेंट लेकर, क्योंकि सप्लीमेंट 20% प्रोटीन की डाइट पूरी कर देता है, इसलिए वो सप्लीमेंट लेते हैं ज्यादातर। मैं ये आपको बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि आप भी सप्लीमेंट लो। मैं आपको इस वीडियो में सिंपल सी एक चीज समझाऊंगा कि मसल्स ग्रोथ करने के लिए क्या क्या प्रोसेस चाहिए होता है, कितने दिन लगते हैं, क्या क्या खाना पड़ता है, कैसे खाना पड़ता है। देखो, सबसे पहले जो आपको यह चीज समझनी पड़ेगी कि जो शाकाहारी होते हैं, जो वेजिटेरियन है, उसको थोड़ा सा ज्यादा खाना पड़ेगा। दूसरी कड़वी सच्चाई ये है कि अगर आप अपनी मसल को ग्रो करने में लगे हो, अपनी मसल को ग्रो करना चाहते हो, अगर आप दिन में 2 से 3 घंटे से ज्यादा भूखे रहते हो तो आपकी मसल्स उल्टी लॉस होने शुरू हो जाती है, यानी बनने की बजाय उल्टा घटने लग जाती है। तो देखो, मैं आपको एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर के हिसाब से डाइट बताऊंगा जैसे वो सब लोग खाते हैं। लेकिन इस वीडियो की खास बात यह है, जो कुछ मैं आपको बताऊंगा वो सब बजट में होगा। थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन रिजल्ट टॉप का होगा। देखो, मसल्स को ग्रोथ करने के लिए सबसे पहले जो एक चीज समझो, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, बाहर के जो बॉडी बिल्डर्स आप देखते हो फॉरेन के, उनकी डाइट पूरे दिन की जो होती है वो होती है टॉप क्लास की। अगर वो मास्टरबेशन भी कर लेते हैं फिर भी उनकी मसल्स ग्रोथ में कोई गिरावट नहीं होती, क्योंकि सबसे पहली चीज तो यह है कि डाइट उनकी टॉप की होती है। और वो मास्टरबेशन भी कर लेते हैं तो वो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए इंजेक्शन या फिर टेबलेट्स खा लेते हैं, जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को एकदम से पिक पर ले जाती है। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि आर्टिफिशियल पर चल रहे होते हुए लोग उल्टा सीधा ज्यादा खाते हैं, मतलब आर्टिफिशियल ज्यादा लेते हैं। वह लोग ऐसे करके थोड़े दिन तक ही अपनी बॉडी को मेंटेन रख पाते हैं। उनका सिर ज्यादा टर्म तक नहीं चलता, वो जल्दी ही थक जाते हैं और जल्दी उनकी चमड़ी ढीली पड़ जाती है। अब मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ, मास्टरबेशन अगर आप लोग करोगे आपका उसका नुकसान झेलना पड़ेगा। मतलब भूल जाओ मसल्स गेन, तो भूल जाओ बिल्कुल। नेचुरल अगर आपको बॉडी बनानी है तो आपको वीर्य रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो, शरीर को वर्कआउट करने के लिए, मसल्स ग्रोथ करने के लिए जो चाहिए होता है वो यही है जो आप अभी सोच रहे हो। इसलिए अगर किसी भी इंसान को मसल्स ग्रोथ करनी है तो सबसे पहला नियम और सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई यही है कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना ही पड़ेगा। आपको नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने का जेन्युइन तरीका बिल्कुल यही है। आपको जितना हो सके अधिक से अधिक वीर्य रक्षा करनी पड़ेगी। धीरे धीरे आपकी मसल्स ग्रोथ होगी, धीरे धीरे आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। जितना आप वीर्य की रक्षा करोगे उतना ही ज्यादा आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा और आपकी मसल्स की ग्रोथ होगी। दैट्स इट। बाकी कुछ भी बोल ले, कुछ भी बकवास कर ले, सच्चाई यही है और यही रहेगी। पहले भी यही सच्चाई थी और आज भी यही रहेगी। आर्टिफिशियल से लेकर टेस्टोस्टेरोन बढ़ाओगे, कब तक बढ़ा लोगे मेरे दोस्त? मसल्स ग्रोथ करने का सबसे पहला नियम यही है, टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन। और कैसे बढ़ता है वो मैंने आपको ऊपर बता दिया है। देखो, इसके बाद का सबसे बेस्ट नियम है मसल्स को गेन करने का, वो है सुबह उठते ही खाली पेट अपनी बॉडी को कम से कम, बोल रहा हूँ, 20 ग्राम प्रोटीन दो। तो बॉडी बिल्डर्स जितने भी होते हैं वर्कआउट के बाद वो सब 1 स्कूप प्रोटीन का लेते हैं। जी हाँ, यह एक तगड़ी सच्चाई है। इसके पीछे का रीजन यह होता है कि रात को जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी भूखी होती है, उसको एनर्जी की जरूरत होती है, और जब हम सुबह उठते हैं खाली पेट अपनी बॉडी को डायरेक्ट, जब हम सुबह उठकर प्रोटीन देते हैं
तो उससे होता यह है कि आपकी मसल में जब प्रोटीन जाता है तो उसकी ग्रोथ एकदम से बढ़ती है, क्योंकि सुबह हमारे सभी फंक्शन बॉडी के एकदम एक्टिव होते हैं। इसलिए सुबह आप लोगों को नेचुरल 10 बादाम, अखरोट, भिगे हुए चने और भिगे हुए मूंग दाल खानी चाहिए, क्योंकि इनमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, ताकि सुबह के टाइम आपको डायरेक्ट प्रोटीन मिल सके और आपकी मसल्स की जो ग्रोथ है वो बढ़ सके। उसके बाद में ब्रेकफास्ट में एक वर्कआउट करने वाले इंसान का दलिया कंपलसरी होना बहुत जरूरी है। जिसको अपनी मसल्स ग्रोथ करनी है उसका जो ब्रेकफास्ट है उसमें दलिया होना ही होना चाहिए, यह कंपलसरी है, क्योंकि दलिया एक ऐसी पावरफुल चीज है जो कि पूरा दिन एक एनर्जी की तरह है। अगर मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, दलिया एक इंसान को दोपहर तक आराम से एनर्जी देता है। सुबह अगर कोई खाता है तो धीरे धीरे एनर्जी देता रहेगा। इसलिए बॉडी बिल्डर्स मसल को ग्रोथ करने के लिए ब्रेकफास्ट में दलिया, शेक, ब्रेड ये सब लेते हैं। उसके बाद लंच की एक कड़वी सच्चाई मैं आपको बता देता हूँ। जिस इंसान की आप तगड़ी बॉडी, बड़ी बड़ी मसल्स वाली बॉडी देखते हो, उसके घर में लंच में हमेशा आपको हर रोज दाल बनती मिलेगी। हवा में बातें नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। हर रोज अलग अलग दाल लंच में, और दही, लस्सी ये सब कंपलसरी होता है हर बॉडी बिल्डर्स के घर में। हर रोज दोपहर में दाल बनती है, हर रोज अलग अलग। और अब आपको इन नियमों को कैसे फॉलो करना है वह सब आपकी दिक्कत है। मैंने आपको सिर्फ सच्चाई बताई है। देखो, वर्कआउट से पहले भी आपको प्रोटीन लेना पड़ता है। वर्कआउट से आधा या 1 घंटे पहले वो सब लोग प्रोटीन लेते हैं, लेकिन मैं आपको नेचुरल तरीका बता दूं। वर्कआउट से 1 घंटे पहले आप ड्राई फ्रूट्स और केला खाओ, सबसे बेस्ट एनर्जी देगा आपको वर्कआउट में। अब आता है हमारा वर्कआउट। देखो, वर्कआउट से मसल कैसे ग्रो होती है और कैसे करना है वर्कआउट जिससे हमारी मसल्स ग्रो हो सके। इसके लिए मैं आपके लिए अलग सी वीडियो बनाऊंगा, पूरा प्रोसेस समझाऊंगा आपको, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसके कारण। उसके बाद वर्कआउट करने के बाद जब आप वर्कआउट खत्म होता है, सबसे पहला नियम तो यह होता है, वर्कआउट खत्म होने के बाद आपकी मसल्स पूरा दिन पंप रहे, उसके लिए करना क्या पड़ता है, 30 मिनट के अंदर अंदर अपनी बॉडी को 20 से 25 ग्राम प्रोटीन दो। यह कंपलसरी होता है वर्कआउट के 20 से आधे घंटे के अंदर अंदर, ठीक है ना। अब वो लोग तो प्रोटीन सप्लीमेंट ये सब ले लेते हैं ना, तो ठीक है, मैं आपको एक नेचुरल चीज बताता हूँ। देखो, फर्क कुछ नहीं है, प्रोटीन आपको वही मिलेगा, बल्कि नेचुरल प्रोटीन सबसे बेस्ट होता है। नेचुरल प्रोटीन से जो इंसान बॉडी बनाता है ना, उसकी बॉडी कभी लॉस नहीं होती। एक बार आपकी मसल्स बन गई तो समझ लो वो कभी लॉस नहीं होगी। लेकिन जैसे ही सप्लीमेंट लेने वाला इंसान जैसे ही सप्लीमेंट छोड़ेगा, उसकी मसल्स जरूर लॉस हो जाएगी। लेकिन नेचुरल प्रोटीन जो इंसान लेता है उसकी मसल्स कभी लॉस नहीं होती, तो ये चीज समझ लो। उसके बाद आपको करना क्या है, वर्कआउट के बाद 30 मिनट के अंदर अंदर आपको सबसे बेस्ट तरीका बता दूं, गाय का दूध पीना है। हाँ, गाय का दूध पियो, ठीक है। गाय का दूध 1 घंटे के अंदर रिकवरी कर देता है पूरी की पूरी बॉडी की। रात को जो भी कुछ बनाओ उसको खा पी करके रात को दूध पीकर सो जाओ, बस। तो सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बता दिया है। ऊपर से लेकर नीचे तक जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, यही सच्चाई है मसल्स ग्रोथ करने की। और ये चीजें जो मैंने आपको बताई है ऊपर से लेकर नीचे तक, ये आपको बहुत ज्यादा लग रही होगी। आप सबको लग रहा होगा कि यार बहुत ज्यादा हो गई है। तो देखो, मैंने आपको एग्जाम्पल दी है, ठीक है, और साथ साथ आप क्या खा सकते हो वो भी मैंने आपको बताया है। सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके लिए जो जो मैंने इसमें बताया है, वीडियो में जो जो डाइट मैंने आपको बताई है, वो बजट में है। वो आपको थोड़ा सुनने में ज्यादा लग रही होगी, वो आप आराम से खा सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा सा तो खर्चा करना पड़ेगा मेरे दोस्त, तो मैंने सब कुछ आपको बजट में बताया है। बाकी सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं बोलूंगा कि सप्लीमेंट लेने को आपको, तो हाँ, एडवांस लेवल का अगर आपको बहुत समय हो गया है तो सोच सकते हो आप इसके बारे में। नहीं, सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप कर सकते हो तो भाई देसी गाय लेकर आओ घर पर, हो सके तो। गाय है अगर जिन जिन लोगों के घर में, जर्सी गाय, अमेरिकन गाय, ये सब इनके अलग साइड कर दो। और उसकी जगह गाय तो आप वैसे भी रख रहे हो, तो आप क्यों ना देसी गाय रख लो, बेनिफिट्स भी मिलेगा, मसल्स ग्रोथ होगी। तो भाई लास्ट में यही कहूंगा, सच्चाई यही है बिल्कुल। सप्लीमेंट सिर्फ डाइट गैप भरने के लिए होते हैं। अगर आप सही टाइम पर सही फूड ले पा रहे हो तो सप्लीमेंट की कोई जरूरत नहीं है। जो बॉडी सप्लीमेंट से बनती है वो सप्लीमेंट बंद होते ही गिरने लगती है, लेकिन जो नेचुरल डाइट से बनती है वो सालों तक टिकती है। तो देखो भाई, शरीर बनाना एक दिन का काम नहीं है, यह एक तपस्या है, एक मेहनत है। लेकिन अगर सही तरीके से की जाए तो रिजल्ट भी मिलेगा और आत्मविश्वास भी। वीर्य रक्षा इज इक्वल टू टेस्टोस्टेरोन बूस्ट, नेचुरल डाइट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म मसल्स, सही वर्कआउट इज इक्वल टू सही शेप।
ये किसी के बस की बात नहीं है, ये आपके बस की बात है। बस आपको चाहिए सच्ची लगन और देसी सोच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करो ताकि उस बंदे तक पहुंचे जो सच में मेहनत करना चाहता है लेकिन रास्ता नहीं जानता। कमेंट करके बताओ अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, अगली वीडियो के लिए तैयार हो जाओ। जय हिंद, जय भारत। स्टे नेचुरल, स्टे पावरफुल। हर हर महादेव।